आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर शेयरिंग के बारे में। जैसा कि नाम है पावर शेयरिंग, मतलब कि हम अपनी पावर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या फिर पावर जो है वो कई लोगों के बीच शेयर हो रही है। तो देखते हैं कि पावर किसके किसके बीच में शेयर हो रही है। पहले के समय में जैसा कि होता था कि राजा होते थे, उन्हीं के पास सारी पावर होती थी। जैसे वही लॉ बनाते थे, वही लॉ को फॉलो करवाते थे, और कोई लॉ नहीं फॉलो करता था तो वही पनिश करते थे। मगर डेमोक्रेसी आने के बाद ऐसा हुआ है कि जो पावर है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में डिवाइड हो चुकी है। डेमोक्रेसी में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई पूरी पावर एक ही पर्सन के हाथ में रहेगी तो वो इसका मिसयूज कर सकता है। इसीलिए पावर को अलग अलग हाथों में डिवाइड किया गया है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड किया गया है, ताकि कोई इसका मिसयूज न कर सके और अच्छे डिसीजन लिए जा सकें। तो पावर शेयरिंग को हम दो एग्जाम्पल से समझेंगे, बेल्जियम के एग्जाम्पल से और श्रीलंका के एग्जाम्पल से, और देखेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे इम्प्लीमेंट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेल्जियम का एग्जाम्पल। बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, जिसका एरिया जो है लगभग हरियाणा से भी कम है। वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो करीब करीब 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा स्टेट से भी छोटी है। आगे देखते हैं कि इथनिक कंपोजिशन। इथनिक कंपोजिशन ये जो टर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इथनिक कंपोजिशन और इथनिसिटी। तो हम लोग देख लेते हैं, पहले यही समझ लेते हैं कि इथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम इथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ फिजिकल ऑफ टाइप और ऑफ कल्चर और बोथ। मतलब इथनिक कंपोजिशन या फिर इथनिसिटी का मतलब क्या होता है। इथनिसिटी का मतलब ये होता है कि सोशल डिवीजन यानी कि सामाजिक डिवीजन कल्चर के हिसाब से, मतलब कल्चर के बेसिस पे डिवीज़न होता है, या फिर इसमें एक बिलीफ होती है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपुल सिमिलर दिख रहे हैं तो ऐसा ही हुआ होगा कि उनके जो पूर्वज रहे होंगे वो सेम रहे होंगे। तो इसी को इथनिक सिटी बोलते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब जो बेल्जियम है उसकी इथनिक कंपोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, यानी कि अलग अलग ग्रुप रह रहे हैं, सोशल ग्रुप रह रहे हैं। तो देखिए इसकी कंपोजिशन हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेल्जियम के बारे में, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। देखिए, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। मतलब 59% पीपुल फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच बोलते थे, और 40% पीपुल लिव्स इन वैलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन। ओके, अभी हम लोग इसको मैप से समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे क्या क्या है। अभी मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन द और ब्रुसेल्स में, यानी कि वहाँ का जो बेल्जियम का कैपिटल था ब्रुसेल्स में, कैसी कंपोजिशन थी। वहाँ पे 80% पीपुल जो थे वो फ्रेंच बोलते थे और 20% पीपुल डच बोलते थे। तो हम लोग मैप से एक बार समझ लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या है। ये जो येलो पार्ट जो है, जो आप लोग येलो पार्ट देख रहे हैं, वो एक येलो पार्ट है, एक ऑरेंज पार्ट है और एक रेड पार्ट है। तो जो येलो पार्ट है वो फ्लेमिश रीजन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि जो येलो पार्ट है वो फ्लेमिश रीजन है। यहाँ पे डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले लोग रहते हैं, और जो रेड पार्ट है यानी कि ये पार्ट, ये पूरा फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी यानी कि वैलोनिया रीजन वाले रहते हैं। और ये ब्रुसेल्स बचा है, जिसकी कंपोजिशन अभी मैंने बताया, वो कैपिटल सिटी है वहाँ का, और 1% लोग भी थे वहाँ पे, 1% बच जो जा रहे थे वो ये हैं जर्मन स्पीकिंग। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि उसकी कंपोजिशन क्या क्या है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन इस पर बनता है कि व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ द बेल्जियम। अब देखते हैं कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी में किस बात को लेकर विवाद हुआ था।
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो माइनो कम थी और वो बहुत अमीर थी और बहुत ही शक्तिशाली थी। ऐसा इसलिए था कि जो फ्रेंच वाले थे वो भले ही कम थे लेकिन उन्हें एजुकेशन की फैसिलिटी और अलग अलग फैसिलिटी ज़्यादा मिलती थी। इसी बात को लेकर डच स्पीकिंग कम्युनिटी में और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी में विवाद हुआ था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन 1950 एंड 1960s। अब देखिए ब्रुसेल्स के बारे में यहाँ पे कुछ बोला जा रहा है कि जो ब्रुसेल्स था वहाँ पे कंडीशन और भी ख़राब थी। ब्रुसेल्स एक स्पेशल प्रॉब्लम से फेस कर रहा था। देखिए स्पेशल प्रॉब्लम क्या है देख लेते हैं। द डच स्पीकिंग पीपुल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल। मतलब कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी यानी कि जो ये मेजोरिटी वाले थे, ये यहाँ पे कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में थे। तो इनके दोनों कम्युनिटी में अपने अपने दोनों कम्युनिटी ये चाहती थी कि हमारा राज चले क्योंकि कंट्री में तो ये डच वाले ज़्यादा थे तो वो सोचते थे कि हमारा वो चले, लेकिन दोनों में इसी बात को लेकर विवाद हो जाता था। तो अभी हम लोग श्रीलंका की सिचुएशन देख लेते हैं कि श्रीलंका में क्या था। श्रीलंका जो है वो एक आइलैंड नेशन है, वो तो आप सबको पता है। जस्ट ए फ्यू मतलब साउथर्न कोस्ट से कुछ ही दूरी पे है तमिलनाडु के। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, हरियाणा के सेम है। अब देखिए अब इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, मतलब कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका क्या क्या है। श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिनालाज स्पीकर 74% एंड द तमिल स्पीकर 18%। मतलब यहाँ पे मेजर 2 ग्रुप हैं, एक सिनाला ग्रुप है और एक तमिल स्पीकिंग ग्रुप है। अब तमिल स्पीकिंग ग्रुप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी 2 ग्रुप हैं। इसमें एक ग्रुप जो है वो नेटिव तमिल्स के हैं और एक जो ग्रुप है वो एक देखिए श्रीलंकन तमिल या नेटिव तमिल और एक इंडियन तमिल। तो जो तमिल है वो भी 2 ग्रुप में बटा हुआ है, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। जो श्रीलंका के रहने वाले तमिल थे उनको श्रीलंकन तमिल बोला गया और जो इंडिया से जो तमिल गए थे उन्हें इंडियन तमिल बोला गया। एक बार हम लोग एक क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन तमिल, तो ये देख लीजिए द रेस्ट मतलब जिसके फोरफादर इंडिया से प्लांटेशन वर्कर बन के गए थे कॉलोनियल पीरियड में, उन्हें इंडियन तमिल बोला जाता है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि श्रीलंका की कंपोजिशन क्या क्या है। अब आगे देखते हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। अभी हम लोग मैप में देख लेंगे, एक बार श्रीलंका का मैप भी देख लेंगे। मोस्ट ऑफ द सिनालाज स्पीकिंग कम्युनिटी आर बुद्धिस्ट while most of Tamils are Hindus or Muslim. There are about 7% Christian who are both। मतलब अधिकतर जो सिनालाज स्पीकर थे वो बुद्धिस्ट थे और कुछ उसमें तमिल थे और कुछ हिंदूज थे। ठीक है, अब एक बार हम लोग श्रीलंका का मैप देख लेते हैं पहले। ये देखिए श्रीलंका का जो मैप है ये यहाँ पे ये जो हैं ये श्रीलंकन तमिल हैं, ये जो हैं येलो वाले सिनालाज हैं, सिनालाज जो कि मेजोरिटी वाले हैं, और ये जो बीच में ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं ये ब्राउन ये इंडियन तमिल है, इंडियन। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसी कैसी कंपोजिशन थी। हम लोग आगे चलते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस। अब इसका एप्लीकेशन है कि पावर शेयरिंग कैसे कैसे होती है या फिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस वगैरह है। इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्सफुल जर्मनी स्पीकिंग पॉपुलेशन। मतलब कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो अपने पॉपुलेशन का फ़ायदा उठा के जर्मन स्पीकिंग वालों को फोर्स कर सकते। मतलब इनका पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये लोग
गवर्नमेंट बनाने में ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग फोर्स करें, जिसकी वजह से देखिए दिस कुड बी ए वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। मतलब कि इसकी वजह से ये इन दो कम्युनिटी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवाद है, उसकी वजह से कंट्री का पार्टीशन भी हो सकता है। उसी तरह श्रीलंका में भी ये चीज़ है कि सिन्हलास कम्युनिटी इंजॉयड एन इवन बिगर, मतलब श्रीलंका में जो सिन्हला कम्युनिटी है वो भी मेजोरिटी में है, वो भी अपना मतलब जो क्या कहते हैं उसको, अपना थोप सकती है राज। तो अभी तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।